फिर से स्वागत है आपका इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। देखिए, ये हम लगभग सभी जानते हैं कि जो इंडिया है ना, ये सबमरीन की रेस में जो बाकी दुनिया है उनके मुकाबले में ये एक डिकेड क्या है पीछे चल रहा है, खासकर चाइना से। अब जो इंडिया है, इन्होंने इस गैप को कम करने के लिए प्रोजेक्ट 75I, जिसे हम प्रोजेक्ट 75 इंडिया भी कहते हैं, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और ये जो प्रोग्राम है, ये इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि MOD से जुड़ा एक मिलिट्री एक्विजिशन इनिशिएटिव है। और इस प्रोग्राम का एम है कि ये इंडियन नेवी के लिए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के प्लानड प्रोक्यूरमेंट करना, यही इस प्रोग्राम का मकसद है। अब ये जो प्रोग्राम है ना, और इस प्रोग्राम के अंडर जो डील आती है वो काफी बड़ी है। और अब देखिए, जो जर्मनी और स्पेन है ना, वो इंडिया के बड़े इसी सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम्पीट कर रहे हैं। देखिए, जो इंडियन नेवी है ना, ये 2 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का इवेलुएट कर रही है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि सिर्फ एक के पास फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन यानी कि AIP इक्विप्ड कन्वेंशनल सबमरीन के लिए प्रूवन टेक्नोलॉजीज है। अब भैया, ये AIP क्या है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो चलिए मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ। ये जो AIP है ना, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन, या आप इसको एयर इंडिपेंडेंट पावर भी कह सकते हैं। ये ऐसी मैरीन प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी है जो नॉन न्यूक्लियर सबमरीन को बिना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी कि सरफेसिंग या स्नॉर्कल यूज किए बिना ऑपरेट करने देती है। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम है ना, उनके स्नॉर्कल में ट्यूब्स होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पानी के सरफेस के ऊपर एक्सटेंड होती है, ताकि डीजल इंजन के लिए एयर इनटेक और जनरल वेंटिलेशन जो है वो हो सके आराम से, और एग्जॉस्ट गैसेस और फाउल एयर को डिस्चार्ज कर सके। अब जो AIP टेक्नोलॉजी है ना, वो इसी डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम को रिप्लेस कर सकती है। अब जो जर्मनी है, जो काफी समय से इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने में लगी है, अब वो यहाँ पे फिर से इंडिया की P75I सबमरीन बिड में एंटर हो गई है। किसके साथ कम्पीट करते हुए? स्पेन के साथ कम्पीट करते हुए। अब जो इंडियन नेवी है, वो नवांतिया के S80 सबमरीन के लिए उसकी जो AIP टेक्नोलॉजी का फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल है, अभी वो कर रही है, जो अभी तक इंडियन नेवी की फ्लीट में शामिल नहीं हुआ है। और नवांतिया जो है, उनका साथ ही में ये भी दावा है कि जो उनकी सबमरीन डिजाइन है ना, वो बिना रीडिजाइन की P75I के मोस्ट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। अब S80 के लिए डिजाइन की गई AIP टेक्नोलॉजी बिना रीडिजाइन या स्केलिंग अप के सीधा P75I प्रोजेक्ट में यूज की जा सकती है, यानी इस्तेमाल वो इसमें हो सकती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि जो S80 है, ये एडवांस्ड फीचर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को शामिल करता है, जैसे जनरेशन बेस्ट AIP बायो एथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एक एडवांस्ड सेंसर सूट। ये 3rd जनरेशन सिस्टम स्पेनिश सबमरीन को मोर ऑन बोर्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये कम से कम 3 हफ्ते तक इमर्शन में रह सकता है। अब देखिए, जो इंडियन नेवी है ना, इनको लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस और हाई स्पीड के लिए एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम और फ्यूल सेल AIP टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो लिथियम आयन बैटरी के साथ आती है। अब नवांतिया और इंडिया का जो पार्टनर है लार्सन एंड टर्बो, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए प्रूवन लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए पार्टनरशिप जो है वो नहीं की है। देखिए, पहले नवांतिया सबमरीन जो AIP बेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगी, उसके 2026 तक रोल आउट होने की यहाँ पे संभावना है। अब AIP सिस्टम को ऑपरेशनल सबमरीन पर इस्तेमाल होने में अभी 3 साल बाकी है। अब जो बाकी सबमरीन है, जो ऑफर है, उनमें आरपाओ S161 और टसन क्रैब के 214 क्लास सबमरीन शामिल है। यहाँ देखिए आप, इंडियन नेवी का जो ये P75I प्रोजेक्ट है ना, इसको जर्मन AIP सब्स लिथियम आयन बैटरीज के साथ गेम चेंजर के रूप में देखा गया है। कैसे? तो देखिए, इंडियन नेवी एक नई सबमरीन 214 रिसीव करने के लिए तैयार है, जो कि 214 क्लास का एक डिराइवेटिव होगा, जिसमें एडवांस्ड स्टेल्थ फीचर्स और एक लिथियम आयन बैटरी होगी। अब ये जो सबमरीन्स है, ये हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल से पावर्ड होंगी, यानी कि ये जो सबमरीन्स है, ये चुपचाप चल सकती है पानी के नीचे और स्टेल्थ से टॉर्पेडोज लॉन्च कर सकती है। और इतना ही नहीं, ये पैसिव सोनार का यूज करके टारगेट डिटेक्शन भी कर सकती है। अब अगर हम इंडियन नेवी की अंडर सी डेटरेंस की तलाश की बात करें, तो देखिए, जो इंडियन नेवी है ना, इन्होंने इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेशंस के लिए 11 कन्वेंशनल सबमरीन्स डिप्लॉय की है, जो पिछले 2 डिकेड से वहां पे सबसे हाईएस्ट नंबर है। हालांकि सबमरीन स्ट्रेंथ की कमजोर होती ताकत एक्सीडेंट्स और वायरऑफिस का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ देखिए, जो फ्लीट है ना,
उसमें करंटली 16 सबमरीन है, जिनमें से 6 जो है वो भी हाल ही में बनाई गई थी, और जो बाकी 6 है ना वो 30 साल पुरानी है। अब इंडिया को चाहिए क्या? तो इंडियन नेवी को चाइनीज नेवी के बढ़ते सबमरीन इंडक्शन और अपने टेक्नोलॉजी इक्विप्ड पड़ोसी यानी कि जो पाकिस्तान है उनसे सावधान रहना होगा, थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। देखिए जो पाकिस्तान है ना, उनके न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए एक्सप्लोर किया जा रहा है, जबकि जो इंडियन नेवी है वो अपनी फ्लीट को सुधारने के लिए अभी AIP टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार है। देखिए इंडियन नेवी के पास अगले साल तक 17 कन्वेंशनल सबमरीन्स होंगी, लेकिन पुरानी क्लू क्लास सबमरीन्स का अवेलेबिलिटी रेशियो जो है ना वो कम होगा। अब जो चाइना का अंडर सी फ्लीट है वो तेजी से बढ़ रहा है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा, जहां पे चाइना कम से कम एक न्यूक्लियर आर्मर सबमरीन को लगातार समुद्र में तैनात रखता है। लेकिन हमें यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो अपने सबमरीन प्रोग्राम को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, लेकिन चीन से हम धीमा है यानी कि थोड़ा स्लो चल रहे हैं। इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 75I के तहत और 6 कन्वेंशनल डीजल सबमरीन्स बनाने का प्लान बनाया है, लेकिन ये जो सबमरीन्स है ना ये कम से कम 1 डिकेड के बाद ऑपरेशन में आएंगे, मतलब कि ऑपरेशनल होने में अभी इनको 10 साल लगेंगे। खैर लास्ट में अगर हम देखेंगे तो जर्मनी और स्पेन के बीच प्रोजेक्ट 75I के लिए कंपटीशन इंडियन नेवी के लिए एडवांस्ड AIP टेक्नोलॉजीज की क्रिटिकल इंपोर्टेंस को यहाँ पे दिखाता है। जर्मनी की प्रूवन टेक्नोलॉजी त्वरित ऑपरेशनल रीडीनेस ऑफर कर सकती है, जबकि स्पेन का बेस्ट सिस्टम फ्यूचर के एडवांसमेंट्स का वादा करता है। अब हमें देखना ये होगा कि इंडियन नेवी का फैसला इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो त्वरित ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज चाहते हैं या नए टेक्नोलॉजीज के लिए इंतजार करने को वो तैयार है। ये हमें आगे ही पता लगेगा। खैर आपका इस बारे में क्या कहना है? आप हमारे साथ अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।